दोस्तों आज 26 अक्टूबर 2021 है और आज के रोज़ ही मैंने रोज़नामा इनकलाब में जो उर्दू का बहुत ही मशहूर अखबार है उसमें मैंने एक मज़मून लिखा है कि क्या मुस्लिम सियासत मुसलमानों के हक़ में है। मुझे पता था कि इस मौजू पे इस टॉपिक पे लिखने पे लोगों की अलग अलग राय आएंगी क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशूज़ है। बहरहाल मैंने इस मज़मून को लिखा और सवेरे जब मैंने इसको पोस्ट किया उसके बाद से कुछ लोग कह रहे हैं कि मज़मून ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे इस मज़मून को पढ़ के यानी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि वो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, फ़ारसी और अरबी जो रस्मुल ख़त है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो मैंने कहा कि ये एक छोटा सा इसको मैं पढ़ के आपके सामने पेश कर दूं और फिर किस तरह के एतराज़ात आए हैं और मैं इस पे मुख्तसर मेरा क्या रद्द अमल है उसको भी मैं रख दूँगा। तो एक बार फिर आपको मैं बताऊँ कि इनकलाब उर्दू का जो अखबार है उसमें मेरा मज़मून 26 अक्टूबर 2021 को छपा। इसका टाइटल है क्या मुस्लिम सियासत मुसलमानों के हक़ में है, और मैं लिखता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ अपनी तहरीर को जो आर्टिकल छपा है। क्या मुस्लिम सियासत मुसलमानों के मफाद में है? क्या उनको सेकुलर ताकतों से अपने रिश्ते मुनक़ता कर लेना चाहिए? किन मसाइल पर मुस्लिम रहनुमाओं को आगे आना चाहिए? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, मगर मैंने इस मज़मून में एक छोटी कोशिश की है। अगर मेरी बातों से आप इत्तफाक नहीं रखते तो आप अपनी राय दीजिए, मैं इस पर गौर करने के लिए तैयार हूँ। सब जानते हैं कि मुल्क में पॉलिसी साजी का काम हुकूमत करती है। हुकूमत बनाने का मौका उस इत्तेहाद या पार्टी को मिलता है जो वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेती है। जमहूरियत में वोट और नंबर का बड़ा खेल होता है। भारत में मुसलमान अक़लियत हैं और उनकी तादाद 14% के करीब है, वहीं हिंदू 80% के आसपास हैं। तभी तो हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर की जा रही सियासत मुसलमानों के मफाद के सरासर ख़िलाफ़ है। जब भी मज़हब के नाम पर राय दहिंदगान को पोलराइज़ किया जाता है तो इसका नुकसान मुसलमानों को ही हुआ। यही वजह है कि मुसलमानों के नाम पर बनी सियासी पार्टियां बाज़ सीट तो जीत लेती हैं मगर बड़े पैमाने पर वह मुसलमानों का ही नुकसान कर देती हैं। हिंदू फ़िरका परस्त हमेशा ये चाहते हैं कि मुसलमानों के सियासी लीडर मुस्लिम पार्टी बनाकर सियासत करे। अगर मुसलमान मुस्लिम सियासत करेंगे तो उनका काम बड़ा आसान हो जाता है, वह बड़ी आसानी से हिंदुओं को डराने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह तमाम रोज़ी और रोटी के सवाल दब जाएंगे। ऐसा ही कुछ पिछले चंद वर्षों में देखा जा रहा है, जब नोटबंदी, कोरोना और बेरोज़गारी के बावजूद भी भगवा ताकतें इंतखाबात जीतने में कामयाब हुई हैं। इसलिए जब तक हिंदू बनाम मुस्लिम का डिस्कोर्स बदल नहीं जाता तब तक भगवा फ़िरका परस्तों को हराना मुश्किल है। इसलिए जो कोई भी हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पर लोगों को पोलराइज़ कर रहा है वह जाने अनजाने में भगवा ताकतों के लिए राह हमवार कर रहा है। मगर कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मज़हब की सियासत कर रहे हैं। मुसलमान तो सिर्फ़ अपने हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और अगर वह मज़हब के नाम पर अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना है कि हुकूक़ के लिए लड़ने और इंसाफ के लिए इत्तेहाद पैदा करने से मुसलमानों को कोई नहीं रोक रहा है, मगर किसी भी सूरत में उन्हें मजहबी सियासत से ख़ुद को दूर रखना चाहिए। याद रखिए कि मजहबी सियासत से भगवा ताकतों का ही भला हुआ है। इसलिए मुसलमानों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी लड़ाई को दीगर महरूम तबक़ात की लड़ाई से जोड़ कर काम करें। कुछ लोग यह भी सवाल कर सकते हैं कि जब मुसलमानों ने सेकुलर पार्टी से इतनी चोट खाई है तो उनको अपनी सियासी जमात बनाने के अलावा और क्या चारा है। यह बात भी बहुत हद तक सही है
कि अगर सेकुलर पार्टियां ईमानदार होती तो मुसलमानों की इतनी बुरी हालत नहीं होती, वह आज समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर पिछड़े न होते। आला तालीम के शोबे में उनकी हालत दलितों से भी ज़्यादा ख़राब न होती। अगर उनके साथ सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ किया होता तो वह जेलों में अपनी आबादी के तनासुब से कहीं ज़्यादा बंद न होते, वह दंगों में मारे नहीं जाते, वह हर रोज़ अपने ही मुल्क में जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है गद्दारे वतन कहकर जलील नहीं किए जाते। उनको अहम अहदों पर भेजने से पहले उनकी हुबुल वतनी का इम्तहान नहीं लिया जाता। उनकी नुमाइंदगी सरकारी इदारों से लेकर कानून साज असेंबलियों तक मुसलसल नहीं गिरती। उनके नौजवानों को यूएपीए और दीगर काले कानून में फंसाकर जेल में कैद नहीं किया जाता। वहीं दंगा और फसाद करने वालों को देशभक्त कहकर हीरो नहीं बनाया जाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकुलर जमातों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मगर इसका हल मुस्लिम सियासत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुस्लिम सियासत होगी तो हिंदू सियासत और ज़्यादा मजबूत होगी। परेशानी का हल मजलूमों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने से होगा। मिसाल के तौर पर किसानों के मसाइल, ख्वाह किसान हिंदू हो या मुसलमान, एक ही होते हैं। मज़दूरों का इस्तेहसाल हिंदू या मुसलमान नहीं करता, बल्कि ज़मींदार, फैक्ट्री और कंपनी का मालिक करता है। खून चूसने वाला मालिक हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी। इस्लाम भी एक मुस्लिम मज़दूर को अपने जालिम मुस्लिम मालिक के ख़िलाफ़ लड़ने और गैर मुस्लिम मज़लूम के साथ खड़ा होने की बात करता है। याद रखिए कि मजहबी मामला किसी भी इंसान का ज़ाती मामला होता है, मगर कुछ लोग यह चाहते हैं कि मज़हब की बुनियाद पर रियासत कायम होनी चाहिए। मगर क्या इसके लिए मुल्क के तमाम शहरी तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे मखलूत समाज में कभी भी रियासत को किसी एक मज़हब से जोड़कर चलाया जा सकता। यहाँ तो कॉमन ग्राउंड पर ही पॉलिसी बन सकती है। यह कॉमन ग्राउंड सेकुलरिज्म, जमहूरियत और मसावात है। मतलब यह है कि रियासत धर्म के मामले में सबको पूरी आज़ादी दे और दुनियावी मामले में सबको बराबर की हुकूक दे। पूरे मुल्क में CAA की मुखालफत इसलिए की गई क्योंकि यह मज़हब पर मबनी कानून था। मेरा मानना है कि हिंदू सियासत की तरह ही मुस्लिम सियासत की भी मुखालफत होनी चाहिए। यह इसलिए कि जो भी मुसलमान को मज़हब के नाम पर एक साथ जमा करना चाहता है वह राह से भटक चुके हैं। सारे मुसलमानों के मफाद एक नहीं होते, उनके अंदर में भी तबक़ाती निज़ाम पाया जाता है। उनके दरमियान भी ज़ात पात पर मबनी भेदभाव देखा जाता है। ज़मींदार ख्वाह हिंदू हो या मुसलमान खेत में काम करने वालों के साथ ज़्यादती से पेश आता है। मंडल कमीशन और OBC रिजर्वेशन की मुखालफत में हिंदुओं के आला ज़ात के लीडरों ने क़यादत की थी, मगर बहुत सारे मुस्लिम आला ज़ात के लीडर भी उसमें शामिल हुए थे। उनको इस बात का ख्याल नहीं रहा कि मंडल कमीशन 80% के करीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहा था। पसमानदा बरादरी के मुसलमानों का कहना है कि उनके समाज की आला ज़ातें उनके साथ गैर मसावी सलूक करती हैं। शादी और निकाह के वक्त ज़ात, बरादरी और मसलक का अक्सर औकात ध्यान रखा जाता है, जो कि गैर आइनी और गैर इस्लामी भी है। इसलिए मेरी ये तजवीज़ है कि मुस्लिम सियासतदानों को सिर्फ मुसलमानों की ही बात करने से ख़ुद को रोकना चाहिए। उनको एक ही आवाज़ में दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात करनी चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो यकीन मानिए भगवा ताकतों की आधी ताकत ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए कि एक वक्त तक जामा मस्जिद के शाही इमाम को मीडिया की मदद से मुसलमानों का कायद बनाकर पेश किया गया। आज शाही इमाम की जगह किसी और ने ले ली है। ज़रूरत इस बात की है कि पिछड़ों और महकूमों का इत्तेहाद बने। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मजदूर, ख्वाह हिंदू या मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। मुसलमानों को यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि भगवा ताकतें न सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन हैं, बल्कि वो आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुल्क की जमहूरियत के लिए भी ख़तरा है। इस मुल्क में जुल्म मुसलमानों के अलावा दलित और आदिवासी पर भी
हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि महकूमों के माबैन इत्तेहाद पैदा किया जाए। यह सब कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। यह इसलिए कि महरूम तबक़ात के दरमियान तज़ाद पाया जाता है, मगर दुनिया महकूमों, मज़लूमों और मज़दूरों के इत्तेहाद से बदली है और आगे भी बदलेगी। ये मैंने आपको पढ़ के यहाँ पे सुना दिया। अब देखिए, मैं बेसिकली इस मज़मून में कहना ये चाह रहा हूँ कि एक बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कोरोना में इतने लोग मरे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, सरकार नाकाम रही, नोटबंदी से लोग परेशान हुए, मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी है, परेशानी है, नौजवान बेचैन हैं। लेकिन भगवा सियासी जमात सियासी तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हार नहीं रही है, वो जीत जाती है इलेक्शंस। हम भी अपना माथा पीटते हैं कि भाई आवाम परेशान है। सरसों का तेल जो है वो 220 या कितना हो गया है, पेट्रोल भी 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, हर चीज़ में महंगाई है, फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है इलेक्शंस में? आप जाइए सड़क पे बात कीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे सरकार से। बिल्कुल, इसकी वजह है ये है कि सरकार जो भगवा जमात वाली सरकार है, ये क्या करती है कि हिंदू मुसलमान का खेल करती है। हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। अब एक बार ज़रा आप लोग देखिएगा, मेरे ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कुछ मुस्लिम लीडरों का वो मतलब दिफा कर रहे थे। मुझे किसी मुस्लिम लीडर से मेरा कोई ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ। आप देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो मुसलमान जिसके लीडर रहे, जिनके नाम में भी कहीं ना कहीं मुस्लिम जुड़ा हुआ है, उनको मीडिया कितना जगह देता है। एक बयान होम मिनिस्टर का आता है, एक बयान बड़े मिनिस्टर का आता है, एक बयान प्रधानमंत्री जी का आता है और दूसरा बयान उनका आता है। ये क्यों होता है, जरा सोचिए, आप बताइए। जिस पार्टी में 2-3 MP हों, उसको लगभग उस सफ में, उस रो में बैठा दिया जाता है, उस कतार में बैठा दिया जाता है जिस पार्टी के पास 300+ सीट्स हैं। ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। जो लीडर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं उनको मीडिया जगह देती है, लेकिन वही किसानों की बात करनी शुरू कर दें, वही बात अगर बेरोजगारी की बात करनी शुरू कर दे तो उतनी जगह नहीं मिलेगी। और एक और बात सोचने की है कि मुसलमान एक रिलीजियस कैटेगरी है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा जो है वो रिलीजियस कैटेगरी नहीं है। तो रिलीजियस कैटेगरी पे बात नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, OBC रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की वजह से जो उस समय जब नाफिज किया गया, उस ज़माने में ब्राह्मणवादी लोग, अपर कास्ट लोग जो थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन कुछ मुस्लिम अपर कास्ट लोग भी उस मंडली में शामिल हो गए। उनको ये बात मालूम नहीं था या पता नहीं मालूम था, नहीं समझना चाहते थे कि 80% मुस्लिम्स, जी अगर मुसलमानों की आबादी मान लीजिए 20 करोड़ है, मान लीजिए 15 करोड़ है, तो उसका 80% को OBC रिजर्वेशंस में डाल दिया गया, उनको OBC रिजर्वेशंस का हकदार बना दिया गया। देखिए, बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम था वो। आज़ाद भारत में इंडिपेंडेंस और तकसीम और पार्टीशन के बाद और मुल्क के बढ़ जाने के बाद मुसलमानों के लिए इस लेवल की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाना इतना आसान नहीं है। और मैंने कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है आज़ादी के बाद से गिरनी शुरू हो गई। सरकारी इदारों में, पुलिस में अच्छी खासी तादाद में होते, गिरनी शुरू हो गई। 70 के बाद से कुछ बढ़ा, लेकिन वो कभी उनकी आबादी के आसपास नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जब मुसलमान की बात करे तो उसको उसी ज़बान में दलित, आदिवासी, पिछड़े की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रहा है, जुल्म दलित और आदिवासी पे भी हो रहा है। और जब तक हम एक बड़ा इत्तेहाद नहीं बनाएंगे तब तक हिंदू मुसलमान से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों के मसाइल
अहम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ ज़िंदगी मतलब जीने का हक़ नहीं होना चाहिए, नहीं, पूरा हक़ है उनको, वो अपने मज़हब पे बने रहें, वो अपने धर्म का पालन करें। मगर पॉलिटिक्स जो है, जो कि एक सेकुलर डोमेन है, दुनियावी चीज़ है, इसमें मज़हब का नहीं होना चाहिए रोल। इसमें डिप्राइवेशन, कौन पिछड़ा है, कौन दबा है, कौन कुचला है, इस पे होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों में जो पासमानदा हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो उसके दलित हैं, उनकी बात हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मौजू पे और लोगों की भी राय लूँगा और इसे अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं धीरे धीरे इसको डालूँगा। और मैं ये नहीं चाहता कि बाकी लोगों की राय को दबा दी जाए, नहीं। और मैं एक छोटी सी बहस जो है, एक छोटी सी जो बहस है, उसको मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एक अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग इसमें शिरकत कीजिए और एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि समाज वही बेहतर है जहाँ पे मुख्तलिफ विभिन्न रंग के, डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और दुनिया बदली है मज़दूरों, किसानों, मजलूमों की लड़ाई से। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने नहीं बनाया, मजदूर ने बनाया। अक्षरधाम टेम्पल किसने बनाया? मजदूर ने बनाया। रेल पे नाम नेताओं का होता है, पुल पे, रेल बनाने पे, सड़क बनाने पे, लेकिन उसको मजदूर ने बनाया है। हम जो अनाज खाते हैं वो किसान ने बनाया है, कोई हिंदू और मुसलमान किसान ने नहीं बनाया है वो। और एक ज़मींदार, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसका रवैया किसानों के प्रति ऑलमोस्ट सेम ही होता है। किसी इलाके में आप जाइए, अपर कास्ट का बिहेवियर देख लीजिए, कैसे खेत में काम करते हैं, और अपर कास्ट दूसरे मज़हब के लोगों के साथ देख लीजिए। अगर 300 रुपये दिहाड़ी अपर कास्ट देते हैं हिंदू कम्युनिटीज़ के, तो कोई 600 रुपया दूसरे धर्म के लोग नहीं देते हैं। इसलिए मजहबी आज़ादी आइन यानी हमारा दस्तूर दिया है, उस पर सबको चलने का हक़ है। लेकिन अगर हम लोगों को ये हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को ख़त्म करनी है, उसको कमज़ोर करनी है, तो हमें प्लीज़ हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत नहीं करनी है। हमें वंचितों के नाम पर सियासत करनी है, हमें पिछड़ों के नाम पर सियासत करनी है, हमें दलितों के नाम पर सियासत करनी है, हमें आदिवासियों के नाम पर सियासत करनी है। धर्म घर की बात है, वहीं पे छोड़ दीजिए। हमले मुसलमान पे हो रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन हमले आदिवासी पे हो रहा है। फ़र्क ये है कि उनको जो रूलिंग क्लासेस है, उनको हिंदू मुसलमान करने से उनको फ़ायदा होता है, दलित और आदिवासी करने से फ़ायदा नहीं होता। आप बताइए, दलित महिलाओं के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं, आदिवासियों के जल और ज़मीन को कितना लूटा जा रहा है, और उनकी जो बर्बादियों और उनके ऊपर जो जुल्म की जो दास्तान है वो बहुत पुरानी है। मुसलमानों की हालत अगर हम कहें तो कम से कम जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी 1857 के बाद से कहिए, 1957 के बाद से कहिए, एक ऐसी हुकूमत आ गई जो एक हद तक मुसलमानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं थी। लेकिन मैं आदिवासियों की तारीख़ देखूं तो 18वीं सेंचुरी से अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन और ज़मींदारों ने उनकी ज़मीन लूटनी शुरू कर दी, और उससे पहले से भी ये तमाशा चल रहा है। और दलितों को कितने सदियों से गांव से और शहर से दूर रखा गया है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। तो हम लोगों को एक साथ आने की ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस मजमून से आप लोग अपनी राय दीजिए और इस पर इकट्ठे सोचते हैं। थैंक यू।